Welcome to Biology on Earth. In this video, I'm going to discuss about RNA interference. Now, RNA interference is mechanism of gene regulation which occur at post-transcriptional level and it is regulated by different small silencing RNAs. और यहाँ पे ये जो different small silencing RNAs हैं ये basically non-coding RNAs होते हैं जो कि जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं. अब यहाँ पे जो different तरीके के RNA silencing molecules होते हैं, first is called siRNA mediated RNA interference. Second is miRNA mediated RNA interference. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी siRNA mediated RNA interference. तो यहाँ पे जो ये RNA interference का मैकेनिज्म है इसको रेगुलेट करता है siRNA एंड दिस इज अ स्मॉल नॉन कोडिंग RNA. नाउ यहाँ पे जो RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म है इट ऑकर इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट्स फ्रॉम ईस्ट टू हायर यूकैरियोट्स विच इंक्लूड मैमल्स. तो सभी यूकैरियोट्स में डिफरेंट जो है यहाँ पे स्मॉल साइलेंसिंग RNAs प्रेजेंट होते हैं जो कि जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं जिसे हम बोलते हैं RNA interference and siRNA is called small interfering RNA. Now यहाँ पे जो siRNA है इनके दो तरीके के ओरिजिन होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द एक्सोजीनस ओरिजिन ऑफ siRNA. एक्सोजीनस ओरिजिन का मतलब है यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म में डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल है और सबसे पहले ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. तो जब यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है ये न्यूक्लियस में एंटर करेगा तो अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है ये कन्वर्ट होता है इनटू siRNA विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग. मींस जितने भी यूकैरियोट्स में मोस्ट ऑफ RNAs हैं, mRNA हो गया, tRNA, राइबोसोमल RNA या फिर जितने भी जो साइलेंसिंग में रोल प्ले करते हैं RNA, सबसे पहले इनकी प्रोसेसिंग होती है. तो यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है इसकी प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है डाइसर प्रोटीन. डाइसर इज अ मेंबर ऑफ RNase 3 फैमिली. ये एज अ इसके पास एटीपेज एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है और RNA हेलिकेज एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है. नाउ सबसे पहले ये जो डाइसर है विच इज प्रेजेंट हियर ये यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और इसकी यहाँ पे ट्रिमिंग होगी और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग के बाद जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है ये कन्वर्ट होता है इनटू siRNA. नाउ दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटरफेरिंग RNA जो कि डुप्लेक्स की फॉर्म में है. मींस यहाँ पे इसके दो स्ट्रैंड्स हैं. तो एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं गाइड RNA स्ट्रैंड एंड सेकेंड स्ट्रैंड इज कॉल्ड पैसेंजर RNA स्ट्रैंड. सो आफ्टर प्रोसेसिंग जो siRNA है ये इसकी लोडिंग होगी ऑन दी RISC कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे जो RISC कॉम्प्लेक्स है इट इज कॉल्ड RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. इसमें दो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें डाइसर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं विच ऑल्सो हेल्प इन RNA प्रोसेसिंग हियर. तो यहाँ पे जो डाइसर है इसके साथ कुछ डबल स्ट्रैंडेड RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि यहाँ पे जो है ये आर्गोनेट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर द मेंबर ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फैमिली. तो यहाँ पे ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है तो mRNA की डिग्रेडेशन में हेल्प करेंगे. तो इस तरीके से डिफरेंट RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद सबसे पहले ये जो RNA डुप्लेक्स है विच इज कॉल्ड siRNA डुप्लेक्स इसकी यहाँ पे लोडिंग होगी ऑन दी प्री RISC कॉम्प्लेक्स. नाउ दिस इज कॉल्ड RISC कॉम्प्लेक्स. ये RISC जो है इसमें डाइसर प्रेजेंट है और डिफरेंट डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रोटीन्स प्रेजेंट है. नाउ इसको प्री RISC इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जो siRNA है इसमें से जो पैसेंजर RNA है इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी और जो गाइड RNA है ये RNA इंटरफेरेंस में रोल प्ले करता है. तो जब यहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी पैसेंजर RNA की तो जो गाइड RNA अब यहाँ पे ओनली गाइड RNA प्रेजेंट है इन RISC. तो प्री RISC जो है ये RISC में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ यहाँ पे जो RISC प्रेजेंट है जिसके पास की एक गाइड RNA प्रेजेंट है ये यहाँ पे डिग्रेडेशन में हेल्प करेगा, डिग्रेडेशन ऑफ टारगेट mRNA. सेकेंडली यहाँ पे जो siRNA है इसका सेकेंड ओरिजिन है एंडोजीनस ओरिजिन. मीन्स जो siRNA है इसके लिए जो यहाँ पे पहले siRNA जीन चाहिए ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो जीन है ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है इसीलिए हम बोलते हैं एंडोजीनस siRNA ओरिजिन. तो यहाँ पे siRNA फॉर्मिंग जीन है. इससे पहले RNA पॉलीमरेज 4 की हेल्प से यहाँ पे एक RNA मॉलिक्यूल बनेगा एंड दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ये कन्वर्ट होता है इनटू डबल स्ट्रैंडेड RNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का मतलब है कि यहाँ पे ये जो एंजाइम है
ये आरएनए के इस स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा और इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन हो गई और उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग ये कन्वर्ट होता है इनटू एसआई आरएनए। सो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस दो तरह के ओरिजिन होते हैं एसआई आरएनए के। नाउ जो एसआई आरएनए है ये कंप्लीट बेस पेयरिंग करता है विद द टारगेट एमआरएनए। मींस सपोज यहाँ पे एक टारगेट एमआरएनए है और ये एसआईआरएनए है, तो इसकी कंप्लीट यहाँ पे पेयरिंग होगी इसके साथ और ये जो टारगेट एमआरएनए है इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। इस तरीके से डिग्रेडेशन होती है। नाउ ये जो आरआईएससी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर एक गाइड आरएनए प्रेजेंट है। ये जो गाइड आरएनए है ये यहाँ पे जो टारगेट एमआरएनए है इसके साथ जाके बेस पेयरिंग करेगा। तो गाइड आरएनए का इतना ही काम है। और यहाँ पे जो डिफरेंट आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट है विच इंक्लूड द आर्गोनेट प्रोटीन जो कि एक एंडोन्यूक्लियस है, ये टारगेट जो एमआरएनए है इसकी डिग्रेडेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो एसआईआरएनए है ये यहाँ पे एमआरएनए की डिग्रेडेशन में हेल्प करता है विच इज द पार्ट ऑफ आरएनए interference. Now, second type of RNA interference is mediated by miRNA. miRNA is also called microRNA. जो miRNA है, it is again a non-coding RNA जो कि gene regulation में help करता है. Gene regulation occur at translational level here. Means यहाँ पे जो gene regulation है ये protein synthesis level पे हो रही है. उसके बाद it is ऑफ एंडोजीनियस ओरिजिन मींस ये न्यूक्लियस के अंदर ही सिंथेसाइज होता है और जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सभी में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस व्हिच इज मीडिएटेड बाय एमआईआरएनए। सबसे पहले यहाँ पे एक एमआईआरएनए फॉर्मिंग जीन प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियर जीनोम। तो यहाँ पे ये जो जीन है इससे यहाँ पे स्टार्टिंग में एक प्राइमरी एमआईआरएनए की सिंथेसिस होगी। नाउ जो प्राइमरी एमआईआरएनए है इसकी सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है विद द हेल्प ऑफ ड्रोशा प्रोटीन। नाउ यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये इसको प्री एमआईआरएनए में कन्वर्ट करता है प्राइमरी एमआईआरएनए को। नाउ दिस प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट बाय माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स। अगर हम मैमल्स में बात करें तो जो माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज ड्रोशा प्रोटीन एंड सेकंड इज DGCR8। लेकिन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला यहाँ पे ड्रोशा एंड पर्शा ये रेगुलेट करते हैं यहाँ पे इस लेवल पे प्रोसेसिंग को। सो दे आर द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। तो जब एक बार यहाँ पे प्री एमआरएनए की फॉर्मेशन हो गई तो ये जो प्री एमआरएनए है अब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करेगा या फिर साइटोसोल में मूव करेगा और इसकी यहाँ पे मूवमेंट जो एक्सपोर्ट है इसके लिए एक्सपोर्टिन 5 प्रोटीन जो है ये रोल प्ले करता है। तो एक्सपोर्टिन 5 की हेल्प से ये जो प्री एमआईआरएनए है ये यहाँ पे साइटोसोल में मूव करता है। नाउ यहाँ पे अनदर इसकी अगेन प्रोसेसिंग होगी। ये जो प्री एमआईआरएनए है ये एमआईआरएनए में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ डाइसर प्रोटीन। तो यहाँ पे जो डाइसर है ये इस प्री एमआईआरएनए के साथ बाइंड करेगा और यहाँ पे कुछ कटिंग एंड क्लीवेजेस होंगी एंड दिस इज कॉल्ड द एमआईआरएनए डुप्लेक्स। नाउ ये जो एमआईआरएनए डुप्लेक्स है इसकी लोडिंग होगी ऑन द आरआईएससी। आरआईएससी इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस इज कॉल्ड द आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले यहाँ पे एमआईआरएनए डुप्लेक्स है ये इसके साथ बाइंड करेंगे और इसे हम बोलते हैं प्री आरआईएससी कॉम्प्लेक्स। ये जो प्री आरआईएससी कॉम्प्लेक्स है ये आरआईएससी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पे जो एक आरएनए स्ट्रैंड है इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी और जो सेकंड स्ट्रैंड है ये आगे आरएनए इंटरफेरेंस में हेल्प करेगा विच ऑकर एट ट्रांसलेशनल लेवल। नाउ यहाँ पे जो आरआईएससी कॉम्प्लेक्स है इट इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट एमआरएनए। जो टारगेट एमआरएनए है उसके साथ दिस इज द टारगेट एमआरएनए और यहाँ पे 3-UTR प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द 3- अनट्रांसलेटेड रीजन। तो यहाँ पे जो 3- अनट्रांसलेटेड रीजन है इसके साथ ये आरआईएससी जो है ये बाइंड करेगा और जो ये एमआरएनए है इसकी ट्रांसलेशन को ये इनहिबिट करेगा। इस तरीके से जो एमआईआरएनए है ये यहाँ पे जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं विच ऑकर एट ट्रांसलेशनल लेवल। मींस ये ट्रांसलेशन को यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सो आरआईएससी दे बाइंड विद 3-UTR ऑफ टारगेट एमआरएनए एंड दे हेल्प इन इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट एमआरएनए। So this is how the miRNA they help in gene regulation. Now secondly जो miRNA है इसमें यहाँ पे दो तरीके से जीन रेगुलेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे जीन ए प्रेजेंट है
तो जीन ए जो है इससे एक पर्टिकुलर mRNA बनेगा और इसके साथ जो miRNA है इसकी कंप्लीट बेस पेयरिंग होगी। तो जब यहाँ पे जो miRNA है ये टारगेट mRNA के साथ इसकी कंप्लीट पेयरिंग होती है, तो यहाँ पे क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन mRNA मींस जो mRNA है इसमें यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं ये क्लीवेज हो जाएगी इनकी, और जो mRNA है इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। तो जब यहाँ पे miRNA जो है ये टारगेट mRNA के साथ इसकी कंप्लीट बेस पेयरिंग होती है, तो जो mRNA है इसकी डिग्रेडेशन होती है, मींस टारगेट mRNA की डिग्रेडेशन होती है। सेकेंडली अगर यहाँ पे जीन बी प्रेजेंट है, इससे एक mRNA बन रहा है, तो अगर यहाँ पे जो miRNA है ये पार्शियल पेयरिंग शो कर रहा है विद द टारगेट mRNA, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो टारगेट mRNA है इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, यहाँ पे ये इनहिबिट करेगा ट्रांसलेशन ऑफ mRNA मींस जो miRNA है ये mRNA की ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेगा, इसकी डिग्रेडेशन को नहीं करेगा। तो इस तरीके से, दो तरीके से जो miRNA है ये जीन रेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं एट द ट्रांसलेशनल लेवल। नाउ इस केस में miRNA का जो पोर्शन जो कि mRNA टारगेट mRNA के साथ बेस पेयरिंग करता है इसे हम बोलते हैं सीड रीजन। उसके बाद यहाँ पे एक piRNA भी प्रेजेंट होते हैं विच ऑल्सो हेल्प इन जीन रेगुलेशन, दीज आर कॉल्ड द पीवी इंटरेक्टिंग आरएनए। यहाँ पे ये डाइसर इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग होती है piRNAs में। उसके बाद दे हेल्प इन क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट RNA इंटरफेरेंस। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, and if you find the content useful please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.